एग्जाम्स ये तो बचपन से हमारा दुश्मन है ही। पता नहीं किसने एग्जाम्स बनाया और उन एग्जाम्स में चीटिंग करना तो जैसे कोई हमारा पहला हक। पर आज जो मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताऊंगा उसे सोच सोचकर आज भी मुझे बड़ी हंसी आती है कि मैंने कैसे एक लड़की को चीटिंग करते हुए पकड़वाया। क्या? बिल्कुल सही, एक लड़की को मैंने इसलिए पकड़वाया क्योंकि वो एग्जाम में चीटिंग कर रही थी। और फिर उसके बाद उस लड़की ने जो मेरे साथ किया है, तो भाई शुरू करते हैं। लड़की और तेरी कभी बनेगी नहीं, मेरे बिना तेरी गाड़ी कभी चलेगी नहीं। हाँ, अब शांति से सुन। तो ये बात है जब मैं 5th क्लास में था और मैं एक बहुत ही पढ़ने वाला अच्छा बच्चा था। वो वैसे बच्चे नहीं होते जो हमेशा किताबों के साथ चिपके रहते हैं, मैं बिल्कुल वैसा था। तो 5th क्लास के फाइनल एग्जाम्स थे और मेरी सीट अलॉटमेंट किसी दूसरे क्लास की एक लड़की के साथ हुई। अब उस लड़की को हम बुलाएंगे पोचिंकी, क्योंकि सच में यार वो बिल्कुल पोचिंकी की तरह ही बहुत खतरनाक थी। अब भाई एग्जाम्स में रहता है टेंशन का माहौल, तो अपने बगल में बैठे लोग क्या कर रहे हैं इसमें ज्यादा ध्यान रहता नहीं है। तो मैं भी शांति से पूरा ध्यान लगा के पेपर भरने में लग गया। तभी अचानक मेरी टेबल थोड़ी खिसकी, मेरा ध्यान टूटा। तो मैंने पोचिंकी की तरफ देखा, पोचिंकी ने मेरी तरफ देखा, हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसने एक स्माइल दी और मैं फिर से लिखने लग गया। अब थोड़ी देर बाद फिर से टेबल हिली, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा धीरे से मुंडी हिलाया तो देखा कि पोचिंकी के एक हाथ में चिट और दूसरे हाथ में पेंसिल, और वो फुल स्पीड में छापे जा रही है। अब ये देख के 5th क्लास के मोर का दिमाग हिला और पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। उसने थोड़ा मुंह हिलाया, सामने देखा और अचानक ही उसका एक हाथ ऊपर और अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग करके उसने जोर से चिल्लाया, चीटिंग! भाई साहब, अब ये देख के पोचिंकी की हिली। उसने मेरी तरफ देखा और फटाक से जस्ट नीचे ही चिट फेंक दी। लेकिन तब तक क्या था, टीचर आए, लड़की के पास में ही चिट देख ली। उन्होंने चिट में देखा तो उसमें बहुत थोड़ा सा ही लिखा था, तो उन्होंने एग्जाम तो देने दिया पर पेपर में -20 लिख दी और जाते जाते मुझे कोई ऐसी लुक दी जैसे मैं कोई पागल हूं। क्यों? तो सच में इस वक्त मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, पर फिर पोचिंकी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मुझे एक बार में निकलेगी। भाई सच में बता रहा हूं, जिंदगी में मुझे इतना डर कभी भूत से भी नहीं लगा होगा जितना मुझे उसकी नजरों से लगा। मैंने चुपचाप मुंडी नीचे की और पूरी रफ्तार से लिखने लगा। अब एग्जाम खत्म होने के बाद शायद आधे घंटे पहले ही मेरा लिख के खत्म हो गया, तो मैं जाने के लिए खड़ा हुआ और मैंने एक बार पोचिंकी की तरफ मुड़ के देखा तो भाई वो मुझे ही घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी वियर्ड स्माइल थी, भाई वो देख के मेरी भयंकर फटी। बढ़िया। मैं फटाफट पेपर देके गेट से बाहर निकला और मैंने जैसे ही मुड़ के देखा तो गेस व्हाट, पोचिंकी भी बाहर आ गई। ये देखते ही मैं समझ गया भाई गड़बड़ है और मैं वहां से जोर से भागा। और पता है क्या, वो भी मेरे पीछे भागी। मैं डरा डरा भाग रहा हूं और वो मेरे पीछे भागते हुए चिल्ला रही है। भागते भागते मुझे एक मंजिल दिखी जहां मैं सच में बच सकता था, और वो था बॉयज टॉयलेट। और मैं फटाक से अंदर घुस गया और राहत की सांस लेते हुए खड़ा रहा। अब पोचिंकी भी क्या करती, शर्म के मारे शायद कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस बाहर खड़ी रही। मैं भी अंदर खड़ा रहा, बिल्कुल हिला नहीं। और जब काफी देर हो गई तो वो भी वहां से जाने लग गई। भाई पैरों की आवाज सुन के मेरी जान में जान आई। मैंने इधर उधर देखा और वहां से भागा और बचता बचाता सीधा घर को निकला और कसम खा ली कि जिंदगी में दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा।
अब अच्छी बात ये थी कि उसके बाद मैंने स्कूल ही चेंज कर ली और वो लड़की फिर किधर गई आज तक किसी को नहीं पता। भाई आज भी ये सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर उस वक्त मुझे बॉयज टॉयलेट नहीं मिला होता तो वो लड़की पता नहीं मेरा क्या करती, और शायद इसलिए भी मैं कभी कोचिंग के में लैंड भी नहीं करता। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तब तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना। ये जस्ट हिट दैट एरो बटन। अगर रहना है तुम्हें लाइफ में चंगा तो कभी ना लेना लड़की से पंगा।